इंडाइसेस, चलो इंडाइसेस से पहले स्टार्ट करते हैं। आज निफ्टी ने क्या किया है वो डिस्कस कर लेते हैं। आज के क्या लेवल्स निकल कर आए थे और पैटर्न्स वाइज अगर बात करें तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली अच्छा, सेशन में मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैं वैसे ही अपडेट करना भूल जाता हूँ। जो लोग लाइव सेशन इसे अटेंड करना चाहते हैं, ये जो सेशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आप ज्वाइन करें। यहाँ पर ये जो लिंक होता है ना, यहाँ से आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर कहीं देख रहे हैं तो भूलिएगा नहीं, आपको यहाँ पे लाइक और कमेंट अपने फीडबैक वगैरह जो है वो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। इट विल हेल्प मी टू मोटिवेट एंड कंडक्ट दिस काइंड ऑफ सेशन मोर एंड मोर। अदरवाइज होता है ना कि अभी तो ठीक है मैं कर रहा हूँ, पर वो कब तक स्पार्क रहेगा। वैसे भी लाइक पिछले 6 महीनों से देखो तो कुछ खास मैंने पोस्ट करा नहीं, राइट। तो आई होप कि यू लाइक एंड कमेंट एंड एटलीस्ट शेयर विथ योर लाइक फेलो ट्रेडर्स, सो दैट जो लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाए। चलो आज निफ्टी में बात करें तो कल का जो सेशन था, कल के सेशन में हमने डिस्कस करा, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है तो क्या हो सकता है, यहाँ से फॉल आ सकता है, फॉल आएगा तो यहाँ पर लोअर साइड पर इसको टैग कर सकता है। पर टैग करे या ना करे, ये होगा करेक्टिव स्ट्रक्चर ही, और इट विल एक्चुअली गो बैक अप। ये कल के ही लाइव सेशन, पब्लिक लाइव सेशन में, तो प्रीमियम ग्रुप की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक लाइव सेशन में ही हमने कल डिस्कस किया, राइट। लेवल्स की बात करें तो आई थिंक लेवल्स में आपको बताता हूँ, पर ओवरऑल पहले मार्केट देख लेते हैं हुआ क्या। सो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, यूजुअली जो एक्टिविटी होती है ट्रेडर्स की गैप फिलिंग की वो हो गई। जब गैप फिलिंग की हो गई क्योंकि वो करेक्टिव था, और जो यहाँ पर ये जो वेव है वो एज अ सी वेव एंटिसिपेट आपने करना है, ये सी है यहाँ पर। तो उसके कारण क्या होता है कि जैसे ही वो वेव आपकी कंप्लीट होगी, कई बार ये टेक्निकली ये रेजिस्टेंस के नीचे, जो कल रेजिस्टेंस अपन ने लिया था ना, उसके नीचे वो वेव कंप्लीट हो जाता है। उसमें गैप हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर गैप यहाँ होता और रेजिस्टेंस मान लीजिए, मोस्ट प्रॉब्ली अगर गैप यहाँ आई मीन लेट्स से मार्केट ऐसा होता तो रेजिस्टेंस भी यहीं पर बनता, तो वो एक्चुअली एक एंटिसिपेशन होती है कि गैप की तरफ जा रहा है, पर वो सी वेव को कंप्लीट करने जा रहा है। एनीवेज वो गैप फिल हुआ, रेजिस्टेंस को टेस्ट हुआ, उसके बाद मार्केट ने ड्रॉप डाउन दिया। यहाँ पर एक लेवल हमने ढूंढा था आज का, इसमें आई थिंक वेव्स की जो ब्यूटी है ना वो यही है। ट्रेडर्स को मैंने एक्सप्लेन करा कि यहाँ पर अगर सेल सेटअप्स करना है, कितनी बार आपको पता होगा यहाँ पर कि ये जब सपोर्ट है तो ये वाला ब्रेकआउट मत सेल करना, एक्चुअली सेल कर सकते हो पर दूसरा वाला ब्रेकआउट। सो दैट इज़ एग्जैक्टली आई थिंक, अगर इंट्राडे की एंटिसिपेशन देखें हम, सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी आज 25 तारीख है, सितंबर है, ये होगा, ज़रा स्नैपशॉट देखो। सो यहाँ पर लेवल्स ये हैं, और इसके बाद एक ये नीचे का सपोर्ट निकल कर आया है। इसमें किस तरह से ब्रेकआउट होगा, किस तरह से नहीं होगा, बाई कहाँ पर कर सकते हैं, सेल कहाँ पर कर सकते हैं, ब्रेकआउट पे बाई सेटअप्स भी प्लान कर सकते हैं अगर आप ब्रेकआउट कर रहे हो तो 953, लेकिन उसकी भी स्ट्रैटेजी है, वो सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस किए। ये स्नैपशॉट आप देख रहे हो, पर इसी को आगे बढ़ा दोगे तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, उसका स्नैपशॉट तो ले नहीं सकता मैं, राइट, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं वहाँ पर। सो दैट्स द केस। इसी में अगर नोट करो कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जब यहाँ पर लोअर साइड पर आ जाएगा तो ये 1 आवर का वेव में कन्वर्ट होगा, और 1 आवर का जो वेव है निफ्टी का, रुको मैं बताता हूँ, वो भी स्नैपशॉट देख लो। निफ्टी 25 सितंबर ये होना चाहिए। सो सेम केस है, बस फ़र्क ये है कि वो इंट्राडे है, ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है। सो 1 आवर का स्ट्रक्चर, ये नंबर भी आपको आई मीन आप पब्लिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकता हूँ। सो ये नंबर भी यूजुअली हम लोग बहुत दिन से एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो यूजुअली ये वेव जो है वो उसे टैग या रेंज बाउंड वहाँ पर कंप्लीट करेगा। सो दिस इज़ हाउ द स्ट्रक्चर वॉज एक्सप्लेन टुडे, एंड दिस इज़ हाउ द मार्केट एक्चुअली परफॉर्म्ड या मूव्ड आउट। सो ये जैसे जैसे आपके दिन करीब आ रहे हैं, वो जो पोटेंशियल टारगेट है आपका वो 1 आवर पर, उसके करीब आप जा रहे हो। हालांकि इंट्राडे में आपको बाई सेल आ जाएंगे। आज भी अगर बात करें तो सिर्फ आज सेल सेटअप्स की बात करें तो यहाँ पर एक सेल सेटअप है, राइट, एक ये सेल सेटअप्स काफ़ी अच्छा है, या फिर यहाँ पर ये ब्रेकआउट पर एक बाई सेटअप्स है। साइकिल अगर फॉलो करते हो तो साइकिल के बेसिस पे आपको यहाँ पे भी एक बाई सेटअप्स मिल सकता है, दैट्स द केस हियर। निफ्टी अगर ओवरऑल देखें तो डेली पर पॉजिटिव है, और ये जो नंबर मैंने आपको बताया है 26,120, इसको टॉप मत समझना। सो रिसेंटली यहाँ पर 1 आवर भी जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर जब ये वाली वेव यहाँ थी तो यहाँ कुछ नंबर था 25,440 के आसपास शायद था, तो 25,440, देखो मार्केट जा रहा है ऊपर, तो आपके कोई भी लेवल ले लो, 25,440, 25,550, 680, 26,150,
26,350। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है और ये वेव कंटिन्यू करता जाएगा तो कोई भी टारगेट आप रख लो ऊपर, आपको लगेगा कि आपका टारगेट हिट हो रहा है, वाह वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो ये वेव का एंड पॉइंट जो है, जिस तरह से हमने कैलकुलेशन करी, अगर इस तरह से निकलता है तो ये थोड़ा सा ना शूट करेगा अपर साइड पर। अपर साइड में जब ये शूट करेगा ना तो उसका जो टॉप है वो यहाँ आसपास नहीं होगा। तो जब तक हमें रिवर्सल पैटर्न डेली या 1 आवर पर नहीं मिलता, इवन आपको अगर 1 आवर पर रिवर्सल पैटर्न मिलता भी है तो कई बार क्या होगा, वो इंटरनली रिवर्सल पैटर्न होगा। जैसे यहाँ पर ये करेक्शन है, मान लो यहाँ पर ये आप इसे एल शेप है, वो अगर उसे रिवर्सल पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर लेते हो और उसके बाद लाइक वहाँ से फॉल आता भी है तो वो इंटरनल है, वेव कंप्लीट होने के बाद दोबारा ऊपर चला जाएगा। तो 1 आवर पर यहाँ पर कोई भी रिवर्सल पैटर्न, जैसे अगर आप ट्रायंगुलर की फॉर्मेशन देखो, कल को मार्केट लेट से यहाँ पर गैप अप ओपन होता है या यहीं कहीं ऊपर ओपन होता है, तो ये वेव देखो यहाँ कहीं पर आप खुले, थोड़ा बहुत ऊपर गए फिर गिर गए, कोई बात नहीं, पैटर्न है वो, फिर से वापस ऊपर चले जाओगे। तो ये सब इंटरनल फॉर्म में हो रहा है। तो डेली पर जब तक यहाँ पर वीकनेस नहीं आती तब तक यहाँ पर लार्जर स्केल पर कोई भी नंबर जो भी आपका अपर साइड का है, चाहे वो 26,000 का हो, 26,150 का हो, 26,350 का हो, फर्क नहीं पड़ता, उसको एज ए कंप्लीशन मत मानना और वहाँ से कोई भी टॉप डिक्लेयर मत करना डेली के लिए टॉप। नहीं तो पता चला 1 आवर 5 मिनट का टॉप, 5 मिनट के टॉप तो रोज ही बनते हैं, रोज ही टूटते हैं, राइट। सो दैट्स द केस हियर एंड दैट्स हाउ वी क्रैक इट आउट इन दी प्रीमियम ग्रुप या लाइव ग्रुप में। चलो, आप अपनी क्यूरीज जब तक भेज रहे हैं तब तक मैं आपको एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ टॉपिक कल का, शायद वो जो क्यूरी रह गया था। सो कई ट्रेडर्स का इशू होता है या फिर कई ट्रेडर्स इसके पीछे भाग रहे हैं कि हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर या हाउ टू बी अ ट्रेडर, राइट। सो ये होता है क्या है, पहले बात तो ट्रेडर बनना कौन चाहता, कोई नहीं बनना चाहता। कोई मतलब लाइक बचपन में किसी ने सोचा था बड़ा होकर ट्रेडर बनूंगा राइट। मोस्ट प्रॉब्ली या तो सोशल मीडिया आजकल जितना एक्सपोजर हो गया उस वजह से ट्रेडिंग लोग बाग कर रहे हैं, या फिर शेयर बाज़ार में जो स्टॉक मार्केट जो मनी प्रॉमिस करता है, जिस तरह का मनी प्रॉमिस करता है और जिस शॉर्ट पीरियड में वो करता है, हालांकि वो देता बहुत कम है राइट, पर जिस तरह का भी प्रॉमिस वो दिखाता है एटलीस्ट, तो उससे क्या होता है कई ट्रेडर्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर वही बात है, यहाँ पर ट्रेडर्स अपना टाइम बर्बाद करते हैं बहुत टाइम तक। और इस लेट्स से जर्नी होती है ट्रेडिंग की, मैं बताता हूँ, ये जो पहले 3 साल हैं, यहाँ पर जो 3 साल है 3 इयर्स, तो उसमें क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर है ना पहले ही 1 साल में क्विट करने वाले हैं। तो ये इनका कुछ कर नहीं सकते, ये तो क्विटर हैं। और आई मीन टेस्ट करने आए थे, जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं पर वो 1 आध साल करते हैं फिर वापस आ जाते हैं, तो उसमें कोई गलत बात थोड़ी है कि अरे ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, भाई नहीं जमा उनको, तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी फिर यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको बनना है ना या फिर आप एंटिसिपेशन करना, तो रोड मैप होता है, वो रोड मैप पर अगर आप सही से चलोगे तो फिर है ना जल्दी से जल्दी बन जाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा, मैंने देखा है कि कई बार है ना ट्रेडर्स है ना 3 5 6 7 8 साल लगा देते हैं सिर्फ लर्निंग में। मैं कितने आई मीन कल आप में से किसी का कॉल आया था, तो मैं पूछा कि कब से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो बोले कि है ना मैं लगभग 8 या 9 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कुछ बनाया होगा या फिर ट्रेडिंग में अभी तक क्या स्टेटस है, बोले सभी लॉस में राइट। तो मेरे वीडियो देखे तो लगा कि शायद इससे कुछ कर सकते हो, तो हो ही नहीं सकता ऐसे। अगर आप ऐसे आई मीन आपको अप्रोच समझनी पड़ेगी कि एक प्रॉपर यूपीएससी का क्या अप्रोच है, एक प्रॉपर क्रिकेटर बनने का क्या अप्रोच है, प्रॉपर बॉलीवुड एक्टर बनने का क्या अप्रोच है, एक्ट्रेस बनने का क्या अप्रोच है, म्यूजिक डायरेक्टर बनना है उसका क्या अप्रोच है। अप्रोच मतलब एक टाइम फ्रेम होता है, ऐसा थोड़ी है कि आप 34 35 के हो गए हैं, 38 49 के हो गए हैं और अभी भी आपको बॉलीवुड में जाके एक्टिंग अपनी स्किल ट्राई करनी है, करोगे क्या ऐसा। आई मीन देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग इट, बट वो आई मीन क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना हो पाएगा। और इक्का दुक्का केस की मैं बात नहीं करता, नहीं तो पता चला आप में से कुछ लाइक काउंटर आर्गूमेंट ले, और ऐसा कैसे हो सकता है, कभी भी सक्सेस हो सकते हैं। मैकडोनल्ड के फाउंडर को देख लो, तो मैकडोनल्ड के फाउंडर के अलावा कोई और नाम है आपके पास, राइट। तो 1-2 एक्सेप्शन आपको हर जगह मिल जाएंगे, पर आप समझो उस चीज़ को कि अगर ट्रेडिंग में आपको जल्दी से जल्दी अपना करियर बनाना है, अपने आप को ट्रेडर भी साबित करना, तो जैसे मैंने कल के सेशन में भी आपको बताया था कि आपको यहाँ पे सारे ही इंस्ट्रूमेंट पे प्ले करना आना चाहिए, इसको एज ए बिजनेस ट्रीट करें और सारे इंस्ट्रूमेंट में अपने हाथ पैर जमाएं। हाथ पैर मतलब लीगली, मतलब या फिर लीगली मतलब कि जो वो अलाउ करता है, ऐसा थोड़ी कि बस हर कुछ ही वहाँ पे करे जा रहे हैं। इन्वेस्टिंग के नाम पे लेट्स से आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टिंग के नाम पे जमा कर दिए, है ना,
1 लाख रुपए आपने ट्रेडिंग के लिए रख लिए, 1 लाख रुपए आपने इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, 1 लाख रुपए की स्विंग ट्रेडिंग हो गई, 1 लाख रुपए की लेट्स से एक जो मोमेंटम होता है ना, जो ट्रेडिंग टाइप होता है, स्काल्प हो गया या फिर लेट्स से पोजिशनल ट्रेड में होगा जिसमें 3-4 स्विंग्स आप लेते हो, डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, 1 लाख कमोडिटी ट्रेडिंग एग्जाम्पल के लिए, मोटा मोटा कितने का पोर्टफोलियो है यहाँ पे, 4 लाख का हो गया, राइट। पर एक बात मुझे बताओ, इन्वेस्टिंग में सिर्फ 1 लाख रुपए इनफ है क्या? यहाँ पे अगर ग्रोथ करी भी आपके मनी ने तो लगभग 8 से 12% की सालाना ग्रोथ देगा कंपाउंडिंग शुरू में, बाद में बहुत कुछ हो जाएगा 20 साल बाद, 25 साल बाद। तो 25 साल बाद खाओगे क्या सब कुछ? तो फिर सब कुछ बंद करो, 25 साल बाद मिलते हैं। जब तक आई मीन आपको खाना मिल जाएगा पर दांत बचे ना बचे उसकी गारंटी नहीं है, राइट। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक प्रॉपर रोड मैप होता है कि देखो भाई, मैं स्टॉक मार्केट में जा रहा हूँ, ट्रेडर बनना है, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। शुरुआत के शुरुआत का जो साल है उसमें तो आप फिगर आउट करोगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह की ट्रेडिंग करनी है, किस तरह की नहीं करनी है, टेक्निकल करना है, फंडामेंटल करना है, इन्वेस्टिंग करना है, ये करना, वो आप उसमें कर लोगे फिगर आउट। इसके बाद के 2 साल हैं, इन 2 सालों में क्या करना है, शुरू के जो 6 मंथ्स है, अब आपके पास 2 चॉइस होगी, या तो आप अपनी सेल्फ जो लर्निंग है वो कंटिन्यू करोगे, या किसी मेंटर या कहीं पर ट्रेनिंग या कोर्स वगैरह करोगे। मैं सेल्फ की बात करता हूँ कि चलिए सेल्फ हम स्टार्ट करते हैं। अब इन शुरू के 2 साल में, इन 6 महीनों में आप स्टार्ट करो और अपनी सेल्फ लर्निंग पे फोकस करो और देखो कि क्या मैं सेल्फ लर्निंग कर पा रहा हूँ। मतलब कि सेल्फ लर्निंग मतलब कि कहते हैं ना कि कंपाउंडिंग लगाओगे किस पे? कंपाउंडिंग भी तभी काम करेगा या स्केल आप उसी चीज़ को कर सकते हो जिस पे कुछ पॉजिटिव आउटकम आता है। मिनिमम 1 रुपये का तो पॉजिटिव आउटकम आए। अगर मान लो माइनस के 100 आ रहे हैं, सिर्फ 100 रुपये की बात कर रहा हूँ, 100 रुपये भी अगर माइनस में हो रहा है और आप इस पे कंपाउंडिंग लगा दोगे तो वो तो नेगेटिव रिटर्न्स ही आएंगे, और कंपाउंडिंग के कारण तो बहुत बड़े रिटर्न्स नेगेटिव हो जाएंगे। तो वही यहाँ पर आप ये जो शुरू के ये 6 महीने हैं ना, इसमें सेल्फ स्टडी करो, वो स्टडी करो, बुक पढ़ो, वीडियोस देखो, मुझे नहीं पता क्या करो, पर अपने आप पे काम करो और देखो कि क्या 1 रुपया भी पॉजिटिव हो पाया है इन 6 महीनों में, या फिर अभी भी नेगेटिव हाल है। अगर पॉजिटिव हो गया है तो वेल एंड गुड। ये बाकी के जो 2 साल या 1.5 साल है, इस पे फिर पॉजिटिव मोमेंट पर कंपाउंडिंग लगा दो। मतलब अगर आपको चीज़, आपका स्किल, आपका सिस्टम डेवलप हो गया है तो बस करते जाओ, सीखते जाओ, मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और जैसे ही आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा बस, देन यू बिकम द ट्रेडर। उसके बाद थोड़ी आपको, लर्निंग तो मैं भी कर रहा हूँ आज, ऐसा थोड़ी कि मैं मास्टर हो गया हूँ मार्केट का और सब कुछ जानता हूँ, ऐसा वो कभी नहीं आना चाहिए एटीट्यूड। वो आएगा तो वो तो पतन का रास्ता है। और ग्रोथ कैसे करोगे? तो ये जो लर्निंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इस मार्केट को सीखने में, समझने में 5-8 साल देने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी फिगर आउट करो कि खुद से कर सकते हो, नहीं कर सकते तो किसी की हेल्प लो, बुक पढ़ो, कहीं से भी कुछ भी करो, पर ये 6 महीने में ही डिसाइड कर लो। कितने ही ट्रेडर देखें बस 3 साल से फिगर आउट ही कर रहे हैं, सीख ही रहे हैं, अभी तक RSI पे लगे हो आप लोग। देखो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, अगर आप में से कितने सारे लोग पता नहीं इस कैटेगरी में फिट बैठते हो, राइट? तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेव योर 3 ईयर्स, रेस्ट ऑफ द 3 ईयर्स। तो शुरू की लर्निंग मेरे हिसाब से 2 साल काफ़ी होता है। 2 साल में जितना होना था हो जाता है। जो सीख गए, जो बन गए वो बन गए। जो इन 2 साल में नहीं बन पाए ना, तो फिर आप छोड़ ही दो। फिर मोस्टली आप इसको सेकेंडरी करो, पर यहाँ पे प्राइमरी मुश्किल हो पाएगा। इन 2 साल में ही करना है डिसाइड, अदरवाइज़ तो फिर आओगे जाओगे करते रहोगे। 8-10 साल बाद फिर बोलोगे मैं तो 10 साल से मार्केट में हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो 10 साल से क्या हो रहा था? या तो ढंग से सीख कर लेते, या फिर खुद पे काम करके 6 महीने में ही समझ जाते। आपको 2 साल में समझ नहीं आया, 3 साल में समझ नहीं आया, 4 साल भी नहीं समझ में आया, 5 में भी नहीं समझ में आया, तो फिर ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर? टाइम पास। सो डोंट डू टाइम पास ट्रेडिंग। और अगर टाइम पास ट्रेडिंग करना है तो ठीक है, टाइम पास ट्रेड करो। फिर ये मत पूछो कि प्रॉफिटेबल कैसे हो, लॉसेस को कैसे कम करें। बहुत सिंपल है मार्केट। बिग लॉस कभी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल लॉसेस भाई होंगे, उससे तो डर के भाग नहीं सकते, वो तो वो नहीं है, राइट? स्टॉप लॉसेस तो आपके जाएंगे। यहाँ पर छोटा प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट होगा, कम प्रॉफिट होगा, ये इससे वाइप आउट हो जाएगा। बिग प्रॉफिट हमेशा होना चाहिए, कोशिश हमें बिग प्रॉफिट की करनी चाहिए। महीने में अगर आपको 4 से 5 बिग प्रॉफिट नहीं हो रहा तो किस काम का? फिर ट्रेड करी क्यों रहा? रहने दो, मत करो, राइट?
तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो डोंट थिंक कि बस 100 पॉइंट्स मिल जाएं, 2 पॉइंट मिल जाएं, 10 पॉइंट्स मिल जाएं। मार्केट क्या मूव कर रहा है, आप इसमें भी पैसा नहीं बना पा रहे, हद हो रही है। आई थिंक पिछले 15 दिन में देखें तो सिंगल शॉर्ट मार्केट है यहाँ पर। अगर यहाँ से देखो तो आई मीन क्या दिक्कत है इसमें, आपसे बाय नहीं हो रहा मार्केट। रोज तो आके मैं बता रहा हूँ आपके अपर साइड के टारगेट्स, अब फिर भी बाय नहीं हो रहा, आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं, और बाय हो भी रहा तो लॉस कर रहे हो। आई मीन कम ऑन, क्या कर रहे हो, राइट? तो ये सब नहीं करना। सो दैट्स समथिंग, अ प्रॉपर रोड मैप। 2 साल में आराम से, या तो खुद की मदद से या किसी की हेल्प से, जैसे भी 2 साल में सब कुछ हो जाता है। फिर मत बोलो कि मैं सीख रहा हूँ, फिर आप टाइम पास ही कर रहे हो। सो आई होप कि दैट्स दी एक व्हाट यू कॉल इट, एक आपको वो मिला हो विजुअल। चलिए आपकी क्वेरीज में आंसर करता हूँ जब तक। इन द मीन वाइल मैं आपको बता दूँ कि जो लोग लाइव सेशन, मैंने बता दिया फिलहाल कि लाइव सेशन अगर ज्वाइन करना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे 1 सेकंड दे ज़रा। चलिए क्वेरीज आपके आंसर करते हैं। पहली क्वेरी है देव, कल आपने निफ्टी का 2030 तक का अपडेट का बताया था, क्या वो यूट्यूब पर हम देख सकते हैं? इफ़ यस देन हाउ टू फाइंड इट। नहीं, 2030 तक का पूरा अपडेट मैंने निफ्टी का सिर्फ अपने प्रीमियम ग्रुप के लिए किया है। उसमें आई मीन करंट वेव कहाँ पे ख़त्म हो सकती है, कहाँ से कितना फॉल आ सकता है और कहाँ से लार्ज फॉल आ सकता है, उस फॉल को क्या करेक्शन बोलेंगे या क्रैश बोलेंगे, परसेंटेज उस वेव का कितना होगा ऊपर जाती हुई नीचे जाती हुई, तो वो सब डिस्कस किया था मैंने डिटेल में। तो इस वजह से मैंने उसको यूट्यूब पर तो नहीं डाल पाऊँगा मैं, बट वो प्रीमियम ग्रुप में, अगर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वो आई मीन टेलीग्राम चैनल पे उसमें सर्च भी करेंगे ना, लिख भी देंगे 2030, तो आपको मिल जाएगा पूरा अपडेट। सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका भाई गोल्ड का कुछ बता दो, कब गिरेगा, शॉर्ट पोजीशन में चल रहा है, हैवी लॉस में हूँ अभी। आई मीन अभी शुरू में मैं आपको यही तो समझा रहा था, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बोला ये क्या लिखा था यहाँ पे, मैंने बिग लॉस लिखा था, फिर क्या करा था मैंने, ऐसे काटा था उसको। ये अभी आपने क्या बोला, हैवी लॉस में, हैवी लॉस है, बिग लॉस नहीं है तो चल जाएगा। बाकी अगर वो बिग लॉस है तो एक बात मुझे बताओ, क्या बोलते हैं, बिग प्रॉफिट होता है आपको? अगर बिग प्रॉफिट होता है तो इक्का दुक्का बार अगर बिग लॉस हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, वो तो 1-2 आपके माइनस हो जाएंगे, पर फिर आपको ये प्लस कर देगा। आई मीन दिक्कत यहीं तो है कि बिग प्रॉफिट तो कभी होने से रहा, या फिर होता है तो उसका माने जीतने वाली ट्रेड जहाँ होती है वहाँ तो आप जल्दी काट देते हो, बस हैवी लॉस में बैठे रहते हो। और रही बात गोल्ड में लॉस में कैसे हो सकते हो, ये गोल्ड ये है ना M6 का, ये कब से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि क्या है ये आपको ये वाला स्नैपशॉट नहीं देखा आपने? थोड़ा तो सेंस करो, या फिर ये मतलब थोड़ी कि यहाँ आ गया तो सेल कर दो, यहाँ यही तो आई मीन लर्न द वेव एनालिसिस पैटर्न सीखो, तो उसमें समझ में आएंगे आपको कि वेव्स कहाँ पर ख़त्म होगा, वेव कहाँ पर नहीं ख़त्म होगा। देखो कोई भी टारगेट, जैसे यहाँ पर जब गोल्ड था ना तो यहाँ सोचा था, तो इसका ये मतलब नहीं बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ आ जाएगा तो सेल कर देंगे। अब वो देखना पड़ेगा ना कि यहाँ आने के बाद उसकी क्या रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है आने के बाद 1 2 3 4, उसके बाद ये अब एलियट वेव का बेसिक नॉलेज भी मत लगा देना कि 1 2 3 4 5 ABC। अरे वो ABC बनने लायक तो हो, क्या पता यही जो वेव है इसमें एक्सटेंशंस आनी है ना। वो रही बात कि कहाँ तक गिरेगा, क्या गिरेगा, ये कंटिन्यूएशन ऊपर तक जाएगा। अगर आपके क्या बोलते हैं यहाँ पर एक लेवल ले लो, आप करंट पोजीशन में हो, ये दोजी देख के खुश मत हो ना, ये दोजी देख के एक काम करो, ये रेजिस्टेंस लो जो कि यहाँ पे आ रहा है, अगर ये गिर भी जाए और जो आपका हैवी लॉस है इसमें थोड़ा बहुत कवर अप हो जाए तो प्लान दी एग्जिट, या फिर बेटर उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढो, क्योंकि ये जब तक इसके ऊपर है ना, मतलब इसकी टेरिटोरी में जब तक वो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अगर वो गिर भी रहा है तो वो कर क्या रहा है कि वो एक्चुअली आई मीन एक तो ये ट्रेडर जो है वो प्रॉफिट बुक करेंगे और ये वेव का एक इंटरनल कंसोलिडेशन वहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो सपोर्ट यहाँ पर ये है ना, पूछ रहे हो कि ये वेव कहाँ तक जाएगी। अगर 74,500 तक कोई भी फॉल करेक्टिव आता है, जैसे ये देखो ये जो वेव है यहाँ पर सपोर्ट बनेगा ये वाला 72,500 का साइकिल के हिसाब से ना, साइकिल के हिसाब से जब वो सपोर्ट बनेगा तो कोई भी फॉल अगर वो आता है तो वो छोटा फॉल होगा या करेक्टिव फॉल होगा, और वंस वो करेक्टिव फॉल हो जाएगा तो उसके बाद वेव रिज्यूम करेगी। तो वैसे ही यहाँ पर फॉल जो आएगा वो आई थिंक ये इंटरनल जो वेव है वहाँ तक का सपोर्ट है, और जैसे ही वो होगा अगर आपको नंबर चाहिए ये लो, ये रहा ऊपर का नंबर। अब यहाँ तक रुकना है तो रुक जाओ,
एटलीस्ट यहाँ से अब मैं दिखा रहा हूँ तो कुछ करने की कोशिश करना। ऐसा मत करना कि कल को अगर गोल्ड यहाँ आ जाए ना, तो मेक श्योर कि आपके पास ऐसा स्ट्रैटेजी हो, आपके पास ऐसा साइकोलॉजी हो उसे डेवलप करने का कि इससे कैपिटलाइज उसको कर सको। नहीं तो मैं कईयों को बोल रहा हूँ कि अभी थोड़े दिन बाद देखना निफ्टी 26,120 पर आ जाएगा। वीक मुझे याद नहीं कहाँ से स्टार्ट किया था, शायद यहाँ कहीं से स्टार्ट किया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि क्या नंबर था उसका, बट कुछ नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट करो फिर उस चीज़ को, राइट। सो आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका इंट्राडे कोर्स से वेव ट्रेडिंग की एजुकेशन मिलेगी क्या? नहीं, इंट्राडे का जो अपने कोर्स अभी लॉन्च किया रिसेंटली, वो क्या हुआ है कि कई ट्रेडर्स हैं वो कहते हैं कि हमको पूरा कंसेप्ट एक तो कॉम्प्लिकेटेड है और हमको स्पेसिफिकली सिर्फ है ना इंट्राडे ट्रेडिंग पे फोकस करनी है, बाकी की जो ट्रेडिंग या जो भी स्टाइल है वो अब वो जाने वो क्या करना चाह रहा है, बाद में करेंगे, उनको वो आती है, राइट। तो इंट्राडे का अपना ही एक अलग यूनिवर्स है। तो इंट्राडे में क्या हुआ है कि जो स्पेसिफिकली ज़्यादा रेपिटेटिव पैटर्न्स भी वहाँ पर वेव्स के वही लिए गए हैं जो रेपिटेटिव इंट्राडे में दिखता है। आई थिंक मेरे हिसाब से 10 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो वहाँ पे डिस्कस की गई हैं। और इंट्राडे का जो यूनिवर्स होता है, जो रूल्स होते हैं जो सिर्फ इंट्राडे में चलते हैं, जैसे कि कई बार आपने गैप ही देखा होगा ना, आज का गैप है कि कब गैप फिल ट्रेड कर सकते हो, कब गैप फिलिंग की ट्रेड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि ये गैप फिल हुआ, गैप फिल होने के बाद ये जो पीस है अगर ये ऊपर भी गया तो कई बार वो नीचे जाके फिर से ऊपर जाता है। तो ये कंडीशन क्या रहेंगी, ये पैटर्न्स कैसे बनेंगे, यहाँ पर क्या आइडेंटिफिकेशन करना है। अगर गैप फिल होकर वो गिर भी रहा है तो सेल सेटअप्स कहाँ कहाँ प्लान कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, राइट। तो सिर्फ स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए, तो अगर दोज हु आर जस्ट लुकिंग फॉर द इंट्राडे एंटिसिपेशन, बस इंट्राडे पहले हम सीख लें उसके बाद देखेंगे बाद में क्या करना है, तो वो उनके लिए है। सो उतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो इंट्राडे में ज़रूरत होती है, ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है। सो इनफ है इंट्राडे के लिए। ना उससे बोलो कि कंप्लीट आपको वेव एनालिसिस मिल जाएगा, तो उसके लिए तो मुझे लगता है पूरा कंप्लीट वेव एनालिसिस करें तो ज़्यादा अच्छा है। बट सिर्फ नाम में ही क्लियर है ना, इंट्राडे है तो इंट्राडे का कोर्स है, राइट। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। चलिए, एंड दैट सीम्स लाइक लास्ट क्वेरी एट द मोमेंट। चलिए छोटा रखें आज का, कल की कुछ क्वेरीज थी वो अगले सेशन में अपन आंसर करते हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। आप ये सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर अगर खुद से सीखना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट पे बुक्स या वीडियो कोर्स अवेलेबल है। अगर आप बुक्स स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ लर्निंग करना चाहते हैं, तो एक सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग या फिर एक रिवील करके बुक है। रिवील एक्चुअली मेरी फेवरेट बुक है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग नहीं है, सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग वो है, उसमें मतलब रूल्स वगैरह हैं, पर एक बार जब आपके हेड में रूल होते हैं तो बेयर चार्ट को यहाँ पर जब आप चार्ट देख रहे हो, जैसे कल मैंने आपको बताया था, कल का एक आई थिंक कल जो पब्लिक सेशन था कि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद यहाँ नीचे आने के बाद क्या क्या दिमाग में होता है मेरे कि हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो वो अगर आपको बुक से स्टडी करना है तो उसके लिए कोशिश करें या तो रिवील बुक को कंसिडर करें या फिर कोशिश करें कि बंडल ले लें, ताकि आपका सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग और रिवील दोनों ही उसमें कवर अप हो जाए। चलिए, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।